अब राजा परीक्षित के पुकारने पर भगवत कृपा से सुखदेव जी आते हैं। कथा का यह संयोग बनता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का स्वागत किया, उनका पूजन किया, प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और अंत में रिझा करके प्रश्न किया, क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न करता हूं। जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसको क्या करना चाहिए? मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को क्या कर्तव्य है? यच्छ्रोतव्यं मथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे प्रभु, साथ ही यह बताइए मनुष्य को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण करें? यत् श्रोतव्यम, किसका श्रवण करें, क्या सुने? यथो जप्यम, क्या जप करें? यत् कर्तव्यम, उनका कर्तव्य क्या है? किसका स्मरण करें, किसका भजन करें, क्या संग्रह करें, क्या त्याग करें, किसको पकड़ें, किसको छोड़ें? तब राजा परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर ही प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद प्रारंभ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी ये राजा परीक्षित से कहते कि राजन, जो संसारी लोग हैं उनके लिए तो कहने सुनने की, करने की बहुत सी संसारिक बातें हैं, क्योंकि उनका दिन कमाने में, खाने में, रात्रि विषय विकारों में और सोने में बीत जाती है। उनके पास तो हजारों बातें हैं सुनने की, कहने की, करने की। कहां उनके पास समय है कि हम प्रश्न करें संतों के पास जाकर हम क्या करें, क्या जप करें, क्या चिंतन करें। आप तो भाग्यशाली हैं, आप गृहस्थ हैं, ऊपर से राजा हैं, आपकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, फिर भी आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं भिक्षा करने द्वार द्वार जाता, आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न मुझको नहीं किया कि जप चिंतन क्या करें, क्या जप करें, क्या चिंतन करें, महाराज कुछ बताइए। भिक्षा देने के लिए लोग मुझको द्वार पर आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, ये पढ़े, बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, इसकी नौकरी लगे, हमारा घर बन जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारे यहाँ संतान हो जाए, हमारे बालक का विवाह हो जाए, महाराज हमारे यहाँ दूध नहीं होता, दूध होने लग जाए। यही मांगते हैं सारे। क्या जपना है, क्या चिंतन करना, क्या स्मरण करना, ये तो कोई पूछता ही नहीं।
आपने गृहस्थ होकर के, राजा होकर के बात पूछी है, तो इसका अर्थ ये हुआ आप राजा होकर भी राज्य बंधन से मुक्त हो चुके हैं, आप गृहस्थ होकर भी लगता गृहस्थ बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ये प्रश्न आपने कैसे किया? या फिर किसी संत की आपके ऊपर कृपा हो चुकी है? क्योंकि वही ये बात विचार करेगा, नहीं तो सब संतों से संसार ही मांगते हैं। हाँ महाराज, संत की कृपा हुई है। वो हुई है संत शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि की। उन्होंने मुझको 7वें दिन तक्षक नाग डसने से तुम्हारी मृत्यु है ऐसा श्राप दिया है। यही मुझको संत की कृपा लाभ हुआ है, जिनके श्राप के कारण से मेरा मन संसार से हट चुका है। समस्त कर्तव्यों से उपराम हो करके मैं आपकी चरण शरण आया हूं। ये संत के श्राप की कृपा थी, कहने भर के लिए श्राप था। मैं तो कहता हूं श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ है। तब राजा परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, जिनकी मृत्यु आ गई है उनको क्या करना चाहिए, तो सुनिए। 2 साधनाएं मैं आपको बता रहा हूं। पहली, योगी नाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। समस्त संतों का, ग्रंथों का, योगियों का, तपस्वियों का, कर्मकांडियों का, सबका एकमात्र सबने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष वो ये कि जैसे तैसे हरि नाम जप संकीर्तन हो, तभी जीव का निस्तार है। अन्य उपाय यद्यपि बहुत हैं, लेकिन जीव की समर्थ नहीं। इस कलयुग कलिमल ग्रसित विमूढ़ इस जीव की समर्थ नहीं उन कठिन उपायों का अनुष्ठान कर सके। बस कलयुग में एक ही उपाय है, हरेर नामानुकीर्तनम। योगी नाम नृप निर्णितम, योगियों के द्वारा निश्चय किया हुआ साधन। योगियों के, ऋषियों के, योगी का मतलब जो भगवान से जिनका योग हो चुका है, अर्थात भगवत प्राप्ति, महापुरुषों का निष्कर्ष ये उपाय है। वो है हरि नामानुकीर्तनम, प्रभु के नाम का संकीर्तन, नाम का जाप। यह है प्रथम साधन। जिनकी मृत्यु आ गई है उनके लिए ही नहीं, बल्कि मनुष्य मात्र के लिए यह उपाय है। प्रभु के नाम का संकीर्तन अपने घर में करें, प्रतिदिन करें। और मरणासन व्यक्ति है उसके पास बैठकर भी कीर्तन करें। यदि वो कीर्तन को कर नहीं पा रहा है, मृत्यु मरण सैया पे जो लेटा हुआ है, कम से कम कानों से कीर्तन सुन ले, इतने से उसका उद्धार हो जाता है।